चलिए, आज क्लास प्रारंभ करते हैं। और ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैसे काम कर रही है उसको अपन देखते हैं। भगवान श्री गणेश का नाम लेंगे। अगर आप लोग को कोई मंत्र सिद्ध हो तो आपके तीसरे नेत्र पर कंसंट्रेट करेंगे। 360 डिग्री पूरा दंडवत प्रणाम करेंगे सभी शक्तियों को, और अपने पुरखों को दंडवत प्रणाम करके फिर फिर। नमस्कार सर। हाँ, राम राम। चलिए। चलिए, अब अपन आगे चलते हैं इस यात्रा पर। अपन ने ये चीजें पूरी देख ली कि ये पूरा पूरा ब्रह्मांड जो है वो मैनिफेस्टेशन पे काम कर रहा है। इसको समझ में आया है कि नहीं कि ये पूरा ब्रह्मांड एक मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन मतलब एक ऊर्जा जो है वो ऊर्जा बढ़ती जाती है, उस पर काम कर रहा है। ठीक है, ये बात तो अपने को समझ में आ रही है। अब आपको स्थायित्व रखने के लिए हमेशा तीन पहियों की आवश्यकता होगी। कभी आपने मोटरसाइकिल को ऐसे खड़ा किया तो मोटरसाइकिल गिर जाएगी। लेकिन अगर आपने ऑटो किया तो ऑटो अपने आप खड़ा होगा। मतलब स्थायित्व होगा कब? जब तीन पहिए होंगे, मतलब त्रिगुणात्मक ऊर्जा होगी। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। हम्म। इसका उल्लेख अपने जो अथर्ववेद है उसमें किया गया है। अब इस तीन से जो ऊर्जा बनेगी, मूलतः क्या हो गया? तीन। क्योंकि दो 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 उस बात पर एनर्जी नहीं टिक सकती। तो मूलतः अपने को तीन तीन चाहिए। और तीन का जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जैसे हम देखते हैं हमेशा ये चीज होगी कि आप हमेशा देखोगे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सृजन करता, विष्णु पालन करता, और महेश मतलब शिव ये संहारक। वात पित्त कफ, सद रज तम, स्थूल सूक्ष्म कारण, चर स्थिर दी स्वभाव, भूत वर्तमान भविष्य, सृजन पालन संहार, संचित प्रारब्ध क्रियान्वित। लाल रंग, जिसका बहुत ध्यान रखना, लाल पीला नीला। संगीत के मूल भी सा पा सा। तीन लोग पृथ्वी आकाश पाताल। अब इस तीन का जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक, तो वो कॉम्बिनेशन सात बनेंगे। तो मतलब हमको अब कॉम्बिनेशन जैसे मैंने इसमें बनाया है कि दोष ले लेते हैं, जो हम वात पित्त और कफ का दोष लेते हैं। इसमें मैंने दोष को उदाहरण लिया है कि हम तीन का जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो सात हो जाएंगे। तो अगर ये कॉम्बिनेशन बनाए कि मुख्यतः वात पित्त कम कफ कम, वात कम मुख्यतः पित्त, कफ कम, वात कम पित्त कम मुख्यतः कफ, वात और पित्त समान, कफ कम, वात और कफ समान, पित्त कम, कफ और पित्त समान, वात कम, वात पित्त और कफ समान, ये सातवीं स्थिति। तो अपने ग्रह हमको चाहिए कितने प्रकार की ऊर्जा? तीन से बनी सात प्रकार की ऊर्जा। तो हमारे ग्रह भी सात ही हैं। ठीक है, तो इसका सात का भी उल्लेख हमारे मंत्रों में और वेदों में किया गया है। तो ये अपन देखते हैं कि इंद्रधनुष के सात रंग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंद्रधनुष के सात ही रंग क्यों होते हैं? सात समुद्र, सात महाद्वीप है, सरगम के सात सुर है, सप्ताह के सात दिन हैं।
हाँ, और ये 7 पंक्तियां हैं। सप्ताह के 7 ही दिन हैं, ध्यान रखिए आप, है ना, 9 दिन नहीं होते, क्योंकि वो दिन बाकी के दो जो हैं वो एक्सेस हैं, जिसके एक में बढ़ेगा और एक में कटेगा। ठीक। और एक्सेस हो गया अपना राहु केतु, ये चीज अपने को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे समझ में आ गई, और अथर्ववेद में इसकी पूरी जानकारी दी गई। ऋतुओं ऋतुओं भी 7 रस होते हैं। तो अब ये जो अपन बोलते हैं, जो हमारा चंद्रमा पे लैंड किया, जो हमने भेजा था, उसको नाम शिव शक्ति दिया है। तो शिव की एनर्जी क्या हुई, ये अपवर्ड एनर्जी हो गई। अपवर्ड एनर्जी कौन सी होती है, अग्नि। अग्नि अपवर्ड एनर्जी होती है। जब भी हम कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो हम दिया जलाते हैं, एक ब्रह्मांड के लिए, ब्रह्मांड की ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। उल्टा शक्ति, जो माँ का रूपा मानते हैं हम, वो डाउनवर्ड एनर्जी है। आप देखते हैं पानी नीचे की तरफ बहता है और अग्नि ऊपर की तरफ बहती है। ये जब दो जब मिलेंगे तब हमारी बनती है कुंडली। ठीक। ये हो गया, तब हम इसको, ये अपवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, और इन दो त्रिभुज जब मिलते हैं तब बन गई हमारी कुंडली। और इस कुंडली के 12 भाव, 12 बिंदु होते हैं। यही 12 बिंदु हमारे जीवन में, हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने बांटा, और इस आधार पर ही पूरा ज्योतिष शास्त्र काम करेगा। ठीक है। एक एक ऊर्जा है, दो ऊर्जाओं के प्रतीक, एक ऊर्ध्वगामी है, अग्नि हमेशा ऊपर जाती है। दूसरी अधोगामी है, जल हमेशा नीचे जाएगा। अग्नि की लो जो ऊपर जाती है, और पानी की बूंद नीचे आती है। ये गई हमारी कुंडली। ये भी हमने पढ़ लिया कि इस कुंडली होंगे कितने, 360 डिग्री। ये तो हमको पता है, एक एक गोला जो है उसमें 360 डिग्री होते हैं। वो हमने पहले देख लिया कि वो जो भचक्र है वो परम ब्रह्म का चक्कर लगा रहा है। ठीक। अब इसमें आ गए कि इसमें हमको मिनिमम कितने चाहिए थे, तीन, तीन स्थायित्व के लिए। तो 360 भागित 3 करेंगे तो आएगा 120। दशाएं जो होती हैं, वो कई लोग बोलते हैं कि दशाएं उम्र उस समय 120 होती थी, नहीं, ऐसा नहीं है। दशाएं जो 120 साल की इसलिए ली जाती हैं क्योंकि 360 भागित 3 स्थायित्व के लिए माना जाने वाला मिनिमम अंक 3। तो आपकी 120 साल की दशाएं ली जाती हैं। अब ये दशाएं क्या हो गई, नई बात मैंने कर दी, कि जिस समय दशाएं, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, जिस समय जो प्लेनेट हमारा ओवर एक्टिव होता है हमारे जीवन में, ओवर एक्टिव होता है, जो मूल कारण बनता है, तो वो मूल कारण, वो दशा, अंतर्दशा और ये सूक्ष्म दशा तक जाती है। फॉर्मूला वही रहेगा, और वो हम सेकंड तक चीजों को निकाल सकते हैं। आज अगर और इसमें अब ये हो गई, और इसमें हमने नक्षत्र देख ही लिए थे कि 21 हमारे 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों को वही त्रिगुणात्मक बात हो गई कि एक नक्षत्र स्वामी को तीन नक्षत्र दिए हैं, है ना। ये अपन देखते हैं, ये दिख रहा है सबको। ये पहले पहले जैसे राशि है, इसको अश्वनी को 4 पद, और ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं, मैं दोहरा रहा हूं इसको बार बार। ये चीजें हमको याद रहेंगी। ये तो सब चीजें तो सबको ही पता होगा कि भाई 108 क्यों होता है, ये सब क्यों होता है। दूसरा, इसके 9 पद होते हैं हर नक्षत्र को, क्योंकि नक्षत्र को जब हमने 360 को 27 जगह पे बांटा, पहले 360 को 3 जगह पे बांटा तो 120 हुआ, और उसको फिर 27 नक्षत्रों में बांटा तो उसको भी 4 हमारे पुरुषार्थ में बांटा। हर राशि को 9 पद हो गए। तो हमें ये अश्वनी के केतु का उसका स्वामित्व हो गया। ठीक है, सब हर नक्षत्र की अपनी एक कोई खासियत होती है, और अपने मूल नक्षत्र से, सूर्य के पिताजी जो हैं वहां से हम जुड़े हुए हैं, परम ब्रह्म से।
इतनी चीजें अपने को स्पष्ट रहें कि केतु के नक्षत्र से, केतु मतलब मूल मतलब ही जड़ होता है। केतु का जब उपाय करते हैं तो आपको जड़ से संबंधित उपाय ही करने होता है। केतु सुधारना है तो आप पेड़ों की जड़ों में ही पानी डालोगे। मूल मूल जब सुधारना है, क्योंकि मूल ही केतु है। क्योंकि कुछ कुछ काट कर नया सृजन हो रहा। ये चीज हमको सबको समझ में आ गई है। अब जो वो तीन जो मैंने बताए, अब यहाँ पर दोनों बातें हो गई। जन्म के समय ब्रह्मांड की एक फोटो खींची, ठीक, ब्रह्मांड की फोटो खींची, हमको पता चल गया कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है। किसी ना किसी नक्षत्र में तो होगा, और उस नक्षत्र में चंद्रमा कहाँ है और सूर्य कहाँ है। फिर वही बात आ जाती है कि केवल चंद्रमा और सूर्य हमारे, चंद्रमा आपकी माँ है और सूर्य पिता कहलाते हैं। तो क्या वो दो लोक के कारण जीवन होगा? नहीं। तीसरा, जब तक वायु नहीं मिलेगी तब तक जीवन नहीं होगा। तो फिर वहीं पे आ गए अपन, है ना। तो यहाँ पर ये त्रिगुणात्मक चीजें जो हैं, ये अपने आप में बनती है। पहले पहली राशि में जो नक्षत्र हैं अश्वनी के, केतु स्वामित्व वाले चार पद हैं, पूरा नक्षत्र है। भरणी के चार पद हैं शुक्र का। कृतिका सूर्य का जो पद है उसके जो सूर्य का जो नक्षत्र है उसका एक पद है। ऐसे ही ये पांचवें राशि में जाएंगे तो यहाँ पर हो गए आपके मघा नक्षत्र, ये भी केतु स्वामित्व है। ये चार पद, पूर्व फाल्गुनी ये शुक्र है चार पद, और उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का एक पद। ये नौवे में वही त्रिकोण बनते जा रहे हैं। और ये आपका, ये हो गए हमारे पिता, ये हो गए हम स्वयं, और ये हो गए हमारी संतान, डीएनए, जिसको हम बोल सकते हैं ये हमारा डीएनए। ये सब घूमती रहेंगी चीजें। अभी तक इतना समझ में आया है सबको? अब जी सर, आ गया। हाँ, अब इसी बात को हमारे ऋषि मुनियों ने और इन चीजों को देखकर हमारे जीवन को चार भागों में बांटा। पहला, हमारा जन्म क्यों हुआ है, धर्म, इसको हम धर्म बोलते हैं। अब ये धर्म को पूजा से नहीं जोड़ना। अगर कोई क्षत्रिय है और कोई पुलिस वाला है, उसको आप बोलो कि भाई लड़ाई ना करके फौज में जो है वो उसको लड़ाई ना करके वो पूजा करेगा, नहीं, उसका धर्म है लड़ाई करना। जैसे भगवान बोलते हैं अर्जुन से कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। तो धर्म वो पृथ्वी पर क्यों आया है, तो यहाँ पर हमको पता चल जाता है कि वो पृथ्वी पर क्यों आया है व्यक्ति। ठीक है, वो कौन से नक्षत्र में है, यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि वो क्यों आया है। कोई कोई ग्रह नहीं है तो वो व्यक्ति थोड़ा आपको कंफ्यूज मिलेगा। ठीक है, एक पांच नौ के जो ग्रह हैं वो डीएनए के ग्रह हैं, और यहाँ पर कोई भी ग्रह आ रहा है राशि में तो ये पता चल जाएगा। दूसरा, अर्थ और पृथ्वी। ये अर्थ है फाइनेंस के संबंध में, पैसा। यहाँ पर कोई ग्रह आ रहे हैं क्या? दो छह दस में। पृथ्वी मतलब स्टेबिलिटी होती है। दो छह दस वाली राशियां हमेशा स्टेबिलिटी के लिए बहुत चिंतित रहेंगी, अपने फ्यूचर के लिए, स्टेबल होने के लिए हमेशा चिंतित रहेंगी। इनके मन में भगवान ने ही ऐसा करके भेजा है कि ये हमेशा चिंतित रहेंगी। धर्म में अगर बहुत ज्यादा ग्रह आ गए, धार्मिक वाले ग्रह आ गए, तो ये बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाएगा। नेगेटिव कुछ हो गया तो ये अधार्मिक हो जाएगा। वायु, काम, कामनाएं, है ना। इसमें हमारी जो कामनाएं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कभी ये नहीं बोला गया कि आप पूर्णतः पूजा करो तो ही आप मोक्ष प्राप्त करोगे। नहीं, मोक्ष मतलब ऐसा एनर्जी से बाहर नहीं। आपको पूरे अपने धर्म, जिस धर्म के लिए आए हो उसके लिए पैसा चाहिए, फिर कामनाएं पूरी होंगी तब आप मोक्ष की तरफ बढ़ोगे। तो ये 3 7 12 वाली राशियां हो गई आपकी कामनाएं वाली, और ये वायु तत्व हो गई। और 4 8 12 ये जो राशियां होंगी ये जल तत्व हो गई, और ये मोक्ष वाली राशियां हो गई।
जल तत्व और मोक्ष वाली राशियां, जल मतलब हमारी भावुकता हो गई, ये राशियां जल तत्व वाली हो गई। ठीक है, इतना इतना बिल्कुल अपन थे। हाँ, इसमें चर, चर मतलब घूमने वाली, क्योंकि वो देखा था जो त्रिगुणात्मक है चीजें, वो त्रिगुणात्मक चीज इसमें भी लागू हो रही है कि चर है, अचर है कि दी स्वभाव है। चर आपका मतलब घूमना, घूमने फिरने वाला, चर में जो बैठा हुआ है ग्रह, उसको घूमने फिरने वाली चीजें चाहिए। अचर, इसको बैठे रहने वाली चीजें चाहिए, जैसे कंसल्टेशन अचर वाला मामला। दी स्वभाव, कई काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको घूमना फिरना भी पड़ता है और बैठे रहना भी पड़ता है, तो ये दी स्वभाव। ये राशियां आपकी चर अचर दी स्वभाव, चर अचर दी स्वभाव, ये क्रम में आपकी चलती रहेंगी। चर अचर दी स्वभाव, वही जो त्रिगुणात्मक ने चीज। ग्रहों के जो तत्व होते हैं, जैसे आकाश तत्व गुरु का हो गया, गुरु ने हमको सांस दी थी, गुरु ने जब तक सांस नहीं दी तब तक हम धरती पर नहीं आए। तो आकाश तत्व में गुरु, गुरु को कई बार वायु में भी लेते हैं, क्योंकि वायु के कारण ही जीवन मिलता है, और आकाश में भी लेते हैं, ब्रह्मांड में। शनि और राहु वायु, जिसकी ऑलरेडी वायु तत्व में की राशि है, लगन है, और अभी शनि, शनि में चल रहे थे अभी, कुछ दिन, 6 दिन 8 दिन पहले निकले हैं, उनको वायु की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि राहु 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 भी वहीं पे पहुंच गए थे। तो ये वायु बहुत ज्यादा हो रही है उनके शरीर में, इनको वायु से संबंधित प्रॉब्लम हो ही रही होगी। अग्नि, अग्नि मतलब आपको मंगल सूर्य और केतु, मतलब अग्नि मतलब केवल ये अग्नि जो हमारी जठराग्नि है वो केवल नहीं, ये अग्नि के कारण ही हमारा आत्मविश्वास आएगा, हमको आगे बढ़ना है। वो आत्मविश्वास जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं बढ़ेंगे। और मंगल, तो अपने को पता है कि बिल्कुल आग का जलता हुआ गोला है, पृथ्वी का ही भाई है, पृथ्वी से ही निकला है। वो मैंने बताया था कि मंगल टूट कर जो निकला है, सूर्य से टुकड़े हुए थे, तब मंगल निकला था, और सूर्य का जो पानी से चंद्रमा हुआ था। तो ये मंगल है, ये आग का गोला है। तो ये आग हमारे शरीर में, जैसे भाई उसके उसके मन में एक आग है ऐसा करने का, वो आग ये सूर्य भी देगा, मंगल भी देगा, केतु भी देगा। जल, चंद्रमा, जल, बिल्कुल चंद्रमा के कारण ही जल है, और जल ही चंद्रमा है। और शुक्र, बहुत साफ, ये जल वाले हैं। तो ये जल वाली राशियों, मतलब इनको रोना रोना हो, खुश होना होगा तो भी रोएंगे, और दुखी होना होगा तो भी रोएंगे, और कुछ नहीं होगा तो वैसे ही रोएंगे, है ना। तो इनके आंख से आंसू जल्दी आ जाएंगे। पृथ्वी, ये बुध, ये बुध को हालांकि मानते हैं कि बुध किसी तरफ नहीं होता, बुध जिसके साथ जाता है उसकी तरफ हो जाता है, पर स्टेबिलिटी के लिए पृथ्वी को बुध में मैंने ले लिया है। अब ये जो तत्व होते हैं इनको एक बार समझ आता है, पृथ्वी है क्या आखिरकार, हम लोग क्या इन सब बातों पर कर रहे हैं। पृथ्वी स्टेबिलिटी है, पृथ्वी मतलब ही स्टेबिलिटी है, जो ऊर्जाएं बह रही हैं जिसके कारण जहां स्टेबल हुई चीजें, वही पृथ्वी है। तो हम वो, और जिस इसमें अंदर आग का गोला है और ऊपर स्टेबल हुई हैं चीजें, तो ये पृथ्वी जो है ना, ये इनको चूंकि पृथ्वी मतलब प्राकृतिक भी हो गई, तो इनको एक प्राकृतिक लगाव भी होगा, और इसमें चुंबक है, पृथ्वी में 2 ध्रुव हैं, ये सब चीजें होंगी। पर मूल बात क्या है कि स्टेबिलिटी मूल बात हो गई, पृथ्वी का मूल तत्व है कि पृथ्वी स्टेबल स्टेबल है। इसको, ये बहुत काम आएगा जब अपन वास्तु भी पढ़ेंगे कि पृथ्वी आखिरकार है क्या, तो अपने को पता चलेगा कि ये स्टेबिलिटी वाला पार्ट है। ठीक है, और ये एक दूसरे से फॉर्म होते गए हैं, तब चीजें ऐसे ही नहीं हुई। ये मैनिफेस्टेशन हुआ है उसका। जल, जल, जल मतलब पृथ्वी पर भी उतना है, हमारे अंदर भी उतना है। हम वो मैंने बताया है कि कई कई लोग कहते हैं कि भाई खुश होते हैं तो भी रोते हैं, दुख होते हैं तो भी रोते हैं, और कुछ नहीं होता तो भी रोते हैं, मतलब वो जल हमारे मन से निकलते ही है। तो वो जल जो होगा वो मतलब यहाँ पर भी 71% है, और हमारे शरीर में भी लगभग उतना ही है। तो ये जल डाउनवर्ड एनर्जी है, नीचे की तरफ, पृथ्वी अपना अपनी तरफ खींच रही है इसको, जल को।
तो और चंद्रमा को भी हम देखते हैं, चंद्रमा जब खींचता है अपनी तरफ जल को, तो ज्वार भाटा और पूर्णिमा ये सब होता है, तो पूर्णिमा पे ज्वार भाटा होता है, लहरें अपने आप उठने लगती हैं। हमारे मन के हमारे अंदर भी शरीर जल जो जो हमारा खून है वो भी आखिरकार जल है, और 71% हमारा जल है। कोई जब मर जाता है उसको देखो, उसको धीरे धीरे उसकी बॉडी सूखने लगती है, तो उसका जो वजन है वो अपने आप ही कम हो जाता है, धूप में रखा हो तो वो जल पूरा चला जाता है। तो केवल खून नहीं है जल, केवल जल खून में ही नहीं है, हमारे शरीर में पूरा जल है। और जल तो जैसे ये गैस बनेगा, वाष्प बनेगा, ये साइकिल बनेगी। अब ये सब ये जल हो गया। तीसरा अग्नि। अग्नि रूप परिवर्तित करने के लिए बहुत आवश्यक है। रूप परिवर्तन कैसे, हम खाना खाएंगे तो जठराग्नि होना, वो देते हैं, वो खाने को पचाएगी, जहां भेजना है वहां भेजेगी, जिसका खून बनाना है उसका खून बनाएगी, जहां मांस बनाना है मांस बनाएगी, जिसको जो करना है वो काम वो करेगी। वो काम हमारे अग्नि का होगा। और दिन और रात होगा तो भाई कैसे कैसे पूरी प्रकृति चलेगी, तो अग्नि बहुत आवश्यक है। और अग्नि अपवर्ड एनर्जी है, ऊपर की तरफ जल रही है। जल जैसे नीचे की तरफ जा रहा था, वैसे अग्नि ऊपर की तरफ जा रही है। और पूरा जो शक्ति जल का जल मतलब ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है कि बीज से अंकुर फूटता है, अन्न का सृजन होता है, फिर हम खाते हैं। ये पूरी एक साइकिल चलती है। ये भोजन अपने उधर में भोजन का पाचन भी होता है, एक काम करने की ऊर्जा भी यही देगी। ये अग्नि भी है। हमारी नेत्र की ज्योति। अभी मैं सबको सबका पोस्टल एड्रेस भेजना, मैं आपको एक बहुत शानदार चीज भेजूंगा, जिससे हमको नेत्र से जल लेना है। और आप देखना थोड़े दिन में आपको अंतर लगने लगेगा, मुश्किल से 15 दिन में। साफ उसमें थोड़ा सा वहीं से खरीद कर आप गुलाब जल डाल देना, और नेत्र पर आप लगाकर उससे नेत्र से जल आप अंदर लेना और खोलना। आपको बहुत बहुत अच्छा फील होगा। एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर आएगी। पोस्टल एड्रेस जो जो लोग हैं क्लास में वो अपना डाल देंगे, या ग्रुप में मुझे पर्सनल भेज देंगे। वायु। वायु का मूल काम क्या है, बहना। क्योंकि वायु के कारण ही हमारा जीवन है। हमारा जीवन उसके बिना तो संभव नहीं था। वायु जब आई, जब हमने सांस ली, तभी तो हम जीवित हुए। और जब वायु निकल जाएगी, जब हम सांस लेना बंद कर देंगे, तब हम निपट जाएंगे। तो जीवन करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसके बिना जीवन असंभव है। भी संभव हुआ इसलिए कि वायु से सांस ली है, और अगर वायु नहीं है तो जीवन भी नहीं है ना। और ये आर्द्रता भी देती है। वायु का बहाव बहाव बहुत जरूरी है। आपको वायु का, जैसे वो अपवर्ड एनर्जी थी, एक डाउनवर्ड एनर्जी थी, ये बहने वाली एनर्जी है। एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ये बहने वाली एनर्जी है। और पृथ्वी को देखा हमने स्थायी, तो वायु होना भी जरूरी है। अगर वायु नहीं है तो अपन आलसी हो जाएंगे। और हमारे शरीर में काम करने के लिए कोई मतलब वो एक उत्साह नहीं रहने वाला। और वायु की अनुपस्थिति जीवन का अंत कर देगी ना। अच्छा, वायु को कैसे पहचानें, ये स्पर्श होता है, वायु से तो स्पर्श ही चलेगा ना। आकाश, जो हम कहते हैं पांच तत्व, इसमें मतलब आकाश मतलब सब कुछ आकाश ही है भाई। हमारे शरीर का, शरीर हम भी आकाश का ही है, आकाश का ही हिस्सा है ना। तो ये सूक्ष्म से स्थूल बना है। ऐसे ही हम आकाश को मतलब ज्यादा नहीं समझे, क्योंकि उसको समझ नहीं सकते। अब हमारा जन्म हो गया, ठीक। हम कहीं ना कहीं, पृथ्वी घूम रही है, उसमें कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी डिग्री पर हमारा जन्म हो गया। अलग अलग प्रकार की हमें 7 ऊर्जाओं की आवश्यकता थी, वो 7 ग्रह हमारे अलग अलग आ गए, डिग्री के हिसाब से आएंगे। डिग्री बहुत महत्वपूर्ण, और इनका संबंध आपस में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि नक्षत्र स्वामित्व है। नक्षत्र स्वामित्व वैसे ही है। ये हमने अपने को अपन ने ग्रह भर लिए कि भैया यहाँ पे ये हो गया, इतने डिग्री का हो गया। हाँ, लगन का ध्यान रखिए, लगन की भी डिग्री होती है, उसको बहुत ध्यान रखना है। लगन की डिग्री बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। अब ये हमने भर लिया।
इससे इसकी कनेक्टिविटी होगी ही होगी, क्योंकि आप जल वाली राशि में, और आपकी जल है जहां, वो नक्षत्र स्वामित्व एक है, तो उनमें आपस में संबंध क्यों नहीं होगा? उनमें संबंध होगा ही होगा। मोक्ष वाली राशियां हैं, जैसे जल और मोक्ष वाली, 4 8 12 मोक्ष वाली राशियां हैं, 1 5 9 अग्नि वाली राशियां हैं। तो ये हमको इसके अनुसार ही पूरी चीजें हम जब भर लेंगे, तो फिर हम लिखेंगे कि 1 5 9 में कौन सी राशियों का संबंध बन रहा है। अगर यहाँ पर आपका लगन में, लगन मान लो यहाँ पर आपकी 20 डिग्री की लगन आ गई, शुक्र की भरणी नक्षत्र में आ गई, और यहाँ पर राहु बैठ गया 20 डिग्री की, तो लगन का राहु से संबंध रहेगा ही रहेगा। आप देख लेना, किसी की भी कुंडली उठाना, उसमें देखना लगन की डिग्री क्या है और आपकी इसकी डिग्री क्या है। इसका संबंध स्वतः बनेगा, क्योंकि नक्षत्र स्वामित्व एक है। ठीक है, दिशा हो गई। तो ये सब चीजें इतनी समझ ली। अब अपन समझे कि भाई ये तो हो गया, चलो अपनी फोटो खींच गई, सब हो गया। अब चीजें कोई एक एनर्जी हमारी ओवर एक्टिव रहेगी। एक्टिव सभी एनर्जी रहेंगी, 7 एनर्जी पूरी एक्टिव रहेंगी, लेकिन वो 7 एनर्जी जीरो तक जाते जाते एक्टिव होती जाएंगे, जिसको हम अभी अपन सूक्ष्म दशा तक लेते हैं। एक दिन के आधे दिन तक भी चला जाता है वो, तो हम सूक्ष्म दशा तक ले रहे हैं, और नीचे जाते जाएंगे तो हमको सेकंड्स तक का हिसाब मिलता है। तो हमको दशा एक्टिव जो है, जो एक्टिव है, अंतरदशा एक्टिव है, और प्रत्यंता दशा, ऐसे करके प्राण दशा और सूक्ष्म दशा, ऐसे वो प्लेनेट हमारे एक्टिव हैं। अब ये प्लेनेट एक्टिव हैं, तो चालू कहां से होंगे? जहां चंद्रमा बैठा है। मैंने पहले भी बोला कि चंद्र राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र राशि भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी लगन राशि। पिछली बार जयंत जी ने प्रश्न भी पूछा था कि भाई चंद्र राशि और वो क्या है? वो मन है और वो तन है। आप कैसे अलग कर सकते हो मन और तन को? मन को आप शरीर के कभी अलग नहीं कर सकते, मन से ही सारा खेल होता है। तो आपको एक मन है और एक तन है, उसके हिसाब से चीजें होंगी। तो दशा क्या हो गई? वो प्लेनेट आपका एक्टिवेटेड है। अब वो प्लेनेट एक्टिवेटेड है, उस दशा में क्या क्या चीजें होंगी? एक, दूसरा, वो प्लेनेट मूव भी तो कर रहा है। जब वो मूव कर रहा है, तो वो अलग अलग जो हमारी फोटो खींची है, जो हमारे बचपन की फोटो, जो हमारा जन्म के समय, उसके ऊपर से भी निकलेगा, अलग अलग नक्षत्रों से निकलेगा, मित्र नक्षत्र से निकलेगा, शत्रु नक्षत्र से निकलेगा। तो हमारे साथ क्या क्या चीजें होंगी? क्या हो गया? हमने पहले देखा, अपना कुंडली में देखा, इसमें डिग्री वाइज सब भर लिया। चंद्रमा देखा, चंद्रमा के अनुसार हमने सारी राशियों को भर लिया, देख लिया। अब हमको गोचर भी तो हो रहा है। अब ये गोचर जो हो रहा है, उसमें उसमें हम देखते हैं, मतलब दशा अंतरदशा, अपन सूक्ष्म दशा तक देखते हैं, तो एक दिन तक वो दिन हमारा कैसा रहेगा हमको पता चल जाता है। वो हमको गोचर से पता चल जाता है। गोचर का फिर यही चार्ट बनाया, और ये चार्ट में आपने भर लिया कि ये ऐसा ऐसा है। ये भरणी नक्षत्र तो भैया मेरे लिए अच्छा नहीं था, और भरणी नक्षत्र से होकर अभी फलाने ग्रह जा रहे हैं, और मतलब खराब स्थिति होने वाली है। और भरणी नक्षत्र में खराब ग्रह से हमारे जा रहे हैं, जिनकी आपस में नहीं पड़ती, और खराब स्थिति होने वाली है। या इसका उल्टा, अच्छे ग्रह से जा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो इसका उल्टा। मतलब हम दो चीजों को अब जोड़ रहे हैं, दशा अंतरदशा प्रत्यंता दशा और सब चीजों को जोड़ लिया, और इसके साथ हमने जोड़ा है गोचर। गोचर का अगर हितांशु के पास तैयार हो, जो जिसने वो लिया है, तो हितांशु ने काफी तैयार कर दिया है, तो हितांशु बताएगा। अगर वो कल परसों एक केस आया, हाँ परसों एक केस आया कि कल एक केस आया कि एक लड़का सुबह 6:30 बजे घर से भाग गया, छोटा बच्चा था।
अब हमको देखना था कि उसकी एनर्जी कहाँ कहाँ कैसे कैसे थी। हितांशु है हितांशु बता हाँ आप पाओगे? दिखा, हाँ दिखा सकता हूँ मैं। आप स्क्रीन शेयर में करूँ? हाँ, तो मैं इसको शेयर को वो करूं। तो हमने हाँ इसको उसकी आप ऑफ कर एनर्जी दो। देखी कि कैसे कैसे उसकी एनर्जी काम कर रही है। तो उसकी एनर्जी कहाँ थी, तो हमको पता चला। मैंने देखा उसमें, तो उसमें शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था। मतलब वो लड़की के किसी लड़की के संपर्क में था। राहु का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था। फोन था, मतलब फोन, आजकल मोबाइल सबके पास ही है। फोन का इन्वॉल्वमेंट था। और राहु से एक और चीज लग रही थी कि कोई ऐसा व्यक्ति भी इन्वॉल्व है जो जो राहु जैसा काम कोई कर रहा है, सफाई कर्मी जैसा। वो सब चीजें फिर मैंने उनको बोली कि भाई देखो, ऐसा ऐसा रात में हुआ है। और इसके साथ अब देखो, इतना उपाय करो, देखो फिर। उन्होंने उपाय किया, उनका लड़का वापस आ गया। लेकिन वो काम कैसे हुआ, वो अभी ये हितांशु बताएंगे। वो ऐप अभी पूरा नहीं बना है, लेकिन हितांशु थोड़ा बताएंगे। हम शेयर करना बंद कर दें? हाँ स्टॉप शेयर कर दें? हाँ। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अ, तो ये हमारा पूरा गोचर का एनालिसिस है पहले जिसमें उसकी कुंडली कि खोलो, पहले उसकी कुंडली खोलो। ये कुंडली है। ये उसकी जन्म कुंडली अपन ने निकाल ली। कुंडली और कुंडली के अलावा भी जो सारी तो जानकारी सब जो ये अभी चीजें हमने, अपन ने पढ़ी नहीं, ये आगे पढ़ेंगे कि ये कौन सा नक्षत्र अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है। वो दशा कैसी कैसी चलती है, अच्छी होती है या ये खराब। जो अभी हमने देखा, ये उस बच्चे के लिए के डिटेल्स हैं। अ, अब इसका इसमें हमने एक बिल्ड किया है गोचर का एनालिसिस का पूरा एक इंजन। ये जितने भी ट्रांजिट और नेटल प्लैनेट्स हैं, लग्न और गोचर के जो ग्रह हैं, उनका कब कब इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब जो लग्न के प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर से जो गोचर के प्लैनेट्स हैं वो कब कब जा रहे हैं अ, अगले 100 साल में। मतलब जिस भी व्यक्ति का ये कुंडली है, उसके जन्म से लेके अगले 100 साल तक उसकी कुंडली के हिसाब से कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ग्रह इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो गोचर के ग्रह, कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं लग्न के ग्रहों के ऊपर। ये पूरा का पूरा एनालिसिस यहाँ पर है। तो इसमें मैं एक उदाहरण दिखाता हूँ आपको। जैसे आज का दिन है, तो ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं इसमें कि हमें कौन से प्लैनेट को लेना है। ये टी जो है ये ट्रांजिट है, और एन जो है ये नेटल है, गोचर और अम, लग्न। अब मुझे ये देखना है कि मान लीजिए सभी को रहने देते हैं। मान लीजिए मुझे ये देखना है कि मंगल कहाँ कहाँ पर और कब कब हमारी लग्न कुंडली के जो ग्रह हैं उनके ऊपर से गोचर कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैंने मंगल को ट्रांजिट में सिलेक्ट किया, नेटल में सबको सिलेक्ट कर लिया, और मैंने यहाँ पर ये चार्ट देखा। अब यहाँ पे ये जो भी आपको ये छोटे छोटे से लाल आइकन्स दिख रहे हैं, ये वो सारे समय हैं जो कि आपको दिख रहा होगा कि ये पूरी एक टाइमलाइन है जो कि यहाँ पे 2025 से, या आगे पीछे भी कर सकता हूँ मैं इसको, पर अभी वर्तमान में यहाँ पे ये दिसंबर 2025 से लेकर के, और ये चलती जा रही है ये पूरी टाइमलाइन। और जैसे ही मैं माउस इसमें हिला रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक डेट भी चल रही है। अब इन तारीखों पर अलग अलग ग्रहों के ऊपर कैसे कैसे दूसरे ग्रहों ने गोचर किया है, ये जो इन छोटे छोटे आइकन्स आपको दिख रहे हैं इससे हमें मालूम चलेगा। एक का मैं उदाहरण लेता हूँ, जैसे ये उदाहरण। यहाँ पर मैंने अगर माउस को लाया तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि मंगल जो है, मंगल गोचर कर रहे हैं गुरु के ऊपर। तो गुरु लग्न में मंगल गोचर कर रहे हैं।
कौन से भाव में है तो वो भी लिखा हुआ है, भाव 6 में है। कौन सी नक्षत्र में है तो वो भी लिखा हुआ है कि ये धनिष्ठा नक्षत्र में है। और ये जो पूरा का पूरा इंटरेक्शन है, तो हमारी समझ ये है कि जो एक कोई ग्रह जो कि गोचर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो जब एकदम किसी लग्न वाले ग्रह के एकदम ऊपर आ जाएगा तभी उसका प्रभाव होना शुरू होगा। प्रभाव कुछ समय पहले से होना शुरू हो जाएगा और प्रभाव कुछ समय बाद तक होता रहेगा। इसका हमने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये ली है कि जहां पर भी जो गोचर का ग्रह है वो जब लग्न के ग्रह के एकदम 0 डिग्री पे, यानी कि एकदम उसी पोजीशन पे आ गया जिस पोजीशन पे जो लग्न का ग्रह था वहां पे था, उससे 2.5 डिग्री पहले और 2.5 डिग्री बाद, कुल 360 डिग्री होती है, 2.5 डिग्री पहले 2.5 डिग्री बाद हम ये मान के चलते हैं कि उस ग्रह का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपको जो एंट्री, पीक और एग्जिट दिख रहा है, ये इसी हिसाब से दिख रहा है। एंट्री जो है वो इस पर मतलब इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए इनकी यहाँ पर मंगल ने गुरु के ऊपर गोचर करना शुरू किया, यहाँ पर आपको दिख रहा है 23 फरवरी 2026, 8:27 मिनट 29 सेकेंड पर AM। पीक, जो पीक है ये वो है जहां पर एकदम 0 डिग्री आ गया, यानी कि जहां गुरु जिस भी ये जो कुंडली है, इस व्यक्ति की लग्न कुंडली में गुरु जहां पर है, जहां पर है, जिस डिग्री पर गुरु है, उसी डिग्री पर जब मंगल गोचर करते हुए आ गए तो उसको हम पीक बोलेंगे, यानी कि 0 0 डिग्री हो गया दोनों के बीच में। यानी कि दोनों के बीच में अब कोई एंगल नहीं बचा, 0 पे आ गए। तो वो समय जो है वो है 26 फरवरी 2026, 12:36 मिनट 40 सेकेंड PM। और एग्जिट यानी कि 2.5 डिग्री के बाद जब मंगल इस गुरु के ऊपर से गोचर कर कर आगे बढ़ गए, वो आ गया 1 मार्च 2026, 4:45 मिनट 43 सेकेंड PM। इसमें हमें इस एनालिसिस में हमें ये भी समझ में आया कि गुरु, जो आप कोष्टक में कुछ संख्या देख रहे होंगे पूरे एनालिसिस में, मंगल के आगे 6 लिखा है, गुरु के आगे 8 लिखा है। तो ये जो है, ये जो नवतारा वाली संख्या अभी डिस्कस करनी है क्या? नवतारा भी नहीं हुआ, अगली क्लास में अच्छा, होगा। हाँ। हाँ ठीक है, तो ये नवतारा से रिलेटेड संख्या है, ये अगली क्लास में इसको कवर करेंगे। पर ये जो हमारा पूरा एनालिसिस है, और ये एनालिसिस सेकेंड लेवल तक का प्रेसिशन देता है। गिवन कि हमने जो लोकेशन है, जिस भी व्यक्ति की लोकेशन है, अगर वो लोकेशन हमने उसकी प्रॉपर डाली है, जिस भी घर में या जिस भी अस्पताल में उसका जन्म हुआ था, अगर हम उसकी लोकेशन परफेक्ट डालेंगे और समय परफेक्ट डालेंगे, तो हमें मिनट और सेकेंड लेवल तक की प्रिसीजन के साथ ये अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कौन से ग्रहों के साथ कब इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये मैंने एक उदाहरण लिया है, पर ऐसे में कोई भी उदाहरण ले तो सकता हूँ मैं। उसका चंद्रमा दिखाओ, परसों परसों का। हाँ, चंद्रमा। हाँ, ये जब हमने इसका एनालिसिस किया, हाँ, तो अ, चंद्रमा, हम्म, कितनी तारीख को देखना था? 21 को? नहीं, 25। 24, 26 हाँ। है ना? नहीं, चौबीस हाँ, चौबीस चौबीस का। 24, हाँ। ये 24 को ये था। चंद्रमा जो है वो शनि के ऊपर गोचर कर रहे थे 24 तारीख को। और ये समय, उसका समय और उसका पूरा एनालिसिस ये है, कितने समय पर गोचर किया था। पूर्व इसको फाल्गुनी बहुत नक्षत्र में था। बहुत आप देखो, चंद्रमा शनि अपन साढ़े साथी मानते हैं। और पीक साढ़े साथी जो होती है, उस समय अगर का समय जो माइंडसेट हो जाता है, जो परेशानियां होती हैं, जो दिमाग में एक उलझन है, इसका चंद्रमा जो दशा में बहुत ज्यादा एक्टिव था। और शनि पर कर लिया इसके शाम के 7:50, 7:49 पर। तो इसके शाम को 7:49 के थोड़ा पहले से इनकी शाम से कुछ प्लानिंग चल रही थी, बाद में सब बातें पता चल गई। कुछ पहले से प्लानिंग चल रही थी कि ये चंद्रमा से, शनि से चंद्रमा गोचर कर रहा था। पूरी बातें पता चल गई। ठीक है भाई, हाँ ये देखो, इसका मन जो है वो कुछ गड़बड़ा रहा है, क्योंकि चंद्रमा से शनि तो जैसे विष दोष भी कई लोग बोलते हैं, कई लोग कुछ अलग दोष बोलते हैं, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं था।
और वो उस दिन वो कंफर्टेबल नहीं था, फिर बाद में बहुत चीजें पता चली कि उसके पापा ने कुछ डांटा था, फलाना ढिमका, सब वो चीजें पता चलती रहती हैं। तो ये चीजें अपने को पता चल जाती हैं। अब इसके आगे का, जैसे इस लड़के का अभी तक का तो ठीक है, अब आगे कैसा होने वाला है, इसका कब ये अब, चंद्रमा किस पे जाने वाला है अब अगला, या कोई और ग्रह। जयंत जी कौन सा ग्रह देखें इसका। इसका राहु भी एक्टिवेटेड था वैसे। कि कौन सा ग्रह देखें, ये अनुजा बताओ। पर वीनस देख लेते हैं। वीनस। हाँ। वीनस देखो। ये वीनस दो मतलब अभी ये जो लाल लाइन दिख रही है ये आज की तारीख है, अभी मतलब प्रेजेंट समय पे ही चल रही है ये। और ये एक शुक्र जो है ये बुध के ऊपर गोचर किया है 21 मई को। और उसके बाद अब ये करने वाले हैं आने वाले, ये 30 मई को शुक्र जो है वो सूर्य पे से गोचर करने वाले हैं। ये एक दोनों मिनट, ही। बुद्ध से बताना, एक मिनट, बुद्ध से, क्योंकि चंद्रमा देख कर ही हमने सब किया था। बुद्ध से मतलब वो, बुद्ध मतलब समझ लो विपरीत, मतलब विपरीत लिंग की जो मित्र है वो, कितने कितनी तारीख को हुआ था उनके, वो सब बता देंगे अपन उनके पिताजी को कि निकालो, क्योंकि वो लड़का नाबालिग है असल में, इस कारण चिंता का विषय है। नहीं, बुध से किसका? ये शुक्र कहाँ से गोचर किया था। शुक्र बुध से, हाँ। ये बुध से। समझ में आया अनुजा कि इनकी प्लानिंग 19 मई से बन रही थी 21 कुछ मई को। कुछ, और पीक हाँ। पीक टाइम था इनका 21 मई। हाँ मतलब और वो लगभग अभी 5-6 दिन पहले। हाँ हाँ, ये केस अभी परसों का है, परसों ही आया है मेरे हाँ। पास, मतलब परसों आया क्या, परसों अर्जेंसी हुई उनको। 23 मई को वो भागा था, और 24 को फिर मेरे को बताया था, फिर उसको कुछ कुछ किया था। ये था। हाँ, 23 मई को भागा है ना, हाँ। ठीक हम्म। ठीक ठीक ठीक, एग्जिट हो रहा था जब, वो एग्जिट होते होते भाग गया वो। लेकिन वो उनकी प्लानिंग ऐसे ऐसे बन रही थी। खैर ये तो ये, गोचर, हाँ, आगे हाँ तो किससे हो रहा है, सूर्य सूर्य से हो रहा है। हाँ ये शुक्र जो है वो सूर्य से होने वाले हैं 30 मई को, 28 से शुरू करके 1 जून तक। ठीक, उनको बता देंगे। तो ये जो हमने ये पूरा एनालिसिस बनाया है, इसमें यही फायदा है कि इससे हमें पूरा ये पता चल जाए। और ये तो चलिए अभी का है, पर अगर मैं चाहूँ कि मान लीजिए 5 साल 10 साल बाद का भी देखना चाहूँ, मैं मान लीजिए 2030 का देखना चाहता हूँ, 2030 से 2032 तक का भी अगर देखना चाहता हूँ, तो ये वहां का भी मुझे पूरा दिखा देगा। तो ये अब उसी व्यक्ति का 2030 से लेकर 2032 तक क्या क्या कहाँ पे होने वाला है। जैसे कि एक ये मुझे मिल गया कि गुरु जो है वो चंद्र पे से गोचर करने वाले हैं तीसरे भाव में 29 जनवरी 2031 में। और अ, अगर इसमें देखें तो गुरु राहु पे से गोचर करने वाले हैं 29 अप्रैल 2032 पे। तो ये हमारा ये पूरा एनालिसिस का जो सिस्टम है, तो ये हमें ये सारी जानकारी एक बार में दे देता है। ये गुरु शुक्र से कब करेंगे गोचर, एक मिनट देखो। गुरु शुक्र से अभी में देखना, दो हजार हम्म? छब्बीस में, दो हजार हाँ छब्बीस में 26, देखना। 26 में। गुरु शुक्र से कर ही लेना है सब कुछ। गुरु, क्योंकि गुरु शुक्र से करते हैं तो शादी होती है, मतलब लड़कों की शादी होती है। अभी इसमें नहीं है गुरु या तो शुक्र से। बहुत खरीदारी होगी, शॉपिंग होगी। अगर फेवरेबल नक्षत्र में हो रहा है तो शादी हो जाएगी, नहीं तो बहुत शॉपिंग करेंगे, बहुत मौज मस्ती करेंगे, गाड़ी घोड़ा सब गुरु खरीद। शुक्र से इनके कर रहे हैं 2036 में। अच्छा, मतलब वो भी नापा दिक्कत तक तो मिल भी जाएगी, हाँ।
हम्म। चलिए। और कोई देखना है आरती आपको हम्म, या जैन जी? नहीं ठीक सर, लग रहा है ये? ठीक लग रहा है सर। ठीक। सर एक्चुअली बहुत प्रिसाइज बना है, मतलब एग्जैक्ट एक्यूरेसी बहुत है इसमें। हाँ। और इसमें जैसे गुरु अगर शनि से जाएंगे तो व्यक्ति अपना व्यवसाय बदल सकता है। तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई ऐसा समय आने वाला है कि आप अपना व्यवसाय बदलोगे और फायदे में रहोगे। मत वो हम केवल नक्षत्र और देख लेंगे, अगर नक्षत्र भी फेवरेबल मिल गए तो आप आंख बंद करके वो व्यवसाय बदलो, आपको फायदा होगा, वो आपका व्यवसाय सफल रहेगा। इसी कुंडली में देखना ताकि वो गुरु शनि से कब गोचर कर रहे हैं। गुरु शनि से अभी किया नहीं, शनि से ना, हाँ। गुरु शनि पे कर रहे हैं 2027, 15 अक्टूबर 2027। अच्छा। तो अपन अपन ये देख सकते हैं कि इसमें एग्जैक्टली मतलब वो करेंगे तो वो होगा, चेंज होगा। उसको बोलेंगे भाई कर लो आप इस समय, आपका चेंजेस वाला माहौल बनेगा, आप कर लो माहौल, आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा अपन नक्षत्र का और उसमें दशा वाला सिस्टम देखेंगे तो आपको 100% प्रिडिक्शन सही जाएगी। 100 तो खैर होती नहीं, 90 होती है, 10% तो भगवान की है। बाकी 90% प्रिडिक्शन एग्जैक्ट जाएगी। इवन समय जो पीक टाइम है ना, उस समय पर आपने कर लिया कुछ, जैसे इसमें आ रहा है, कोई एक दिखाना जिसमें पीक टाइम आ रहा है। ठीक है। मई। एक मिनट। हम्म, हम्म। शुक्र सूर्य पे गोचर करने करेंगे आर्द्रा नक्षत्र में 30 मई 2026, 5:58 PM शाम को लगभग 6 बजे। ठीक। चलो ठीक है। तो जयंत जी कुछ और पूछना है इसके बारे में या नहीं सर, किसी को कुछ पूछना है? बात कर लूंगा इसको ना अच्छी तरह से, अपने कंप्यूटर में भी देख लूंगा, फिर करते हैं बात इसमें ना, फिर पूछूंगा। अभी तो पिछला जो था वो नहीं हो पाया था ठीक से। ये हितांशु कब तक दे पाओगे सबको? ये अगले हफ्ते इसका, ये मतलब ये अभी तो ये लैपटॉप पे है, और इसका मोबाइल वर्जन करके ये अगले हफ्ते में सभी के साथ शेयर हो जाएगा। हाँ, जितने लोगों ने पहले किया है तो उनको सबको हम्म। अपनी। हाँ, 2 क्लास में अपने को वो नक्षत्र की स्थिति पे भी अपन नवतारा पढ़ लेंगे तो उस पे चले जाएंगे। दशांतर दशा ये चीजें हो ही गई, तो अब ये चीजें फिर आपको आपका कितना एग्जैक्टली जाएगा। ठीक है। और कोई पूछना हो नहीं तो बंद करें इसको। आती समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा है। चलो। तो अपन अपनी कितनी चीजें हो गई हैं? क्योंकि अगली बार नवतारा लेंगे और अपन कुंडली खोलेंगे। तो ये कुंडली खोलेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे वो हो रहा है, और उसके अगले वाले तक मतलब 29 अगली क्लास अपनी रहेगी 29 को। तो उसकी अगली क्लास रहेगी फिर, जब जब तक हितांशु अगर दे दें तो फिर इससे फिर अपन चीजों को देखेंगे कि कैसे कैसे होती हैं। अच्छा, उसके पहले एक बार वो देख लेंगे कि एक गोचर में होता क्या है आखिरकार। वो 2 क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक।
नवतारा और उसके बाद 2 क्लास में बोलेंगे, और नवतारा से अपन कुंडली तो खोल ही लेंगे और फिर एग्जैक्टली आ जाएंगे। चलिए, कोई क्वेश्चन प्रश्न पूछना हो तो पूछें। आती प्रश्न कोई? जी नहीं सर। नीरज जी? तो क्लास खत्म करें? जी सर। जयंत जी, क्लास खत्म करें? चलिए, चलिए, सबको राम राम।